अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो मैं आपसे रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो है होममेड लेमन डिश वॉश बनाना, जो कि बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है और घर पर कई महीनों के लिए हम बनाएंगे और देख सकते हैं कि इसकी सफाई कितनी ज़बरदस्त है। इसी से बर्तन साफ़ करके आपको डेमो भी दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है और बहुत कम बजट में रहते हुए हम ये बनाएंगे और महीनों भी इस्तेमाल करेंगे। आप भी घर पर बना सकते हैं, बहुत आसान है। बिल्कुल वही बाज़ार वाला तरीका है। बाज़ार में विम कैसे बनाया जाता है वही तरीका आपसे शेयर करूँगी और घर पर बहुत कम बजट में रहते हुए हम आसानी के साथ ये बनाएंगे। और मैं आपको साथ साथ प्राइस भी बताऊँगी, चीज़ें भी बताऊँगी कितनी लगी हैं और मेजरमेंट के हिसाब से, तो पैसों के हिसाब से। और ये गंदे से गंदे काले बर्तन जो कि हम फेंकने वाले होते हैं उनको भी इतना नया बना देगा कि बिल्कुल आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये वही बर्तन है। बहुत आसान है। आप इसके साथ फ्रिज की सफाई कर सकते हैं, बेसन की सफाई कर सकते हैं, फर्श की सफाई कर सकते हैं, इवन के चूल्हों की सफाई तक कर सकते हैं। तो आप इससे किचन सिंक, किचन के चूल्हे, जो भी चीज़ चाहें इवन के डस्टर तक साफ़ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ और हर चीज़ चमका देता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्केल ले लिया है और एक बोल ले लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें लाई हुई थी, मुझे कम बनाना था। तकरीबन 6 से 7 महीने मेरे इससे गुजर जाएंगे। तो ये है सल्फोनिक एसिड यानी काला तेल। कुछ लोग काला तेल कहते हैं, कुछ लोग सल्फोनिक एसिड कहते हैं। किसी भी नाम से कहेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये मैंने लिया है 140 ग्राम। तो ये मुझे आधा किलो तकरीबन मिला था 350 में। आप खुद ही हिसाब ले लीजिए कि कितने का लगा। तकरीबन 150 रुपये का 150 का ये मैंने लिया है। 150 का ये लिया है। इतनी ही मकदार में शैम्पू बेस लेंगे। दूसरे नंबर पे हम शैम्पू बेस डालेंगे, ये है। और ये भी 360 की आधा किलो मिली है मुझे। तो इस तरह मैं बना लेती हूँ, बना कर रख लेती हूँ। ये बनाकर कोई बहन कारोबार करना चाहती है तो वो भी कर सकती है घर बैठे हुए। शैम्पू बेस भी उसी मकदार में हमें ले लेनी है। ये भी तकरीबन 150 की है। ये दोनों चीज़ें ले ली हैं और अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले एक बाउल में हाफ़ लीटर पानी ले लेना है। ये 1 लीटर वाली बोतल है, ये हाफ़ मैं डाल लूँगी। तो हाफ़ लीटर पानी ले लिया है और साथ में है जी मेरे पास कास्टर सोडा। ये हर लिक्विड जो हम यूज़ करते हैं, सर्फ वगैरह या बर्तनों के लिए साबुन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। ये इसलिए बता रही हूँ कि कुछ बहनें कहेंगी ये डेंजरस है। तो ये हम जो भी सोप वगैरह यूज़ करते हैं सब में यूज़ होता है। इसको डालकर मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसीलिए कुछ भी नहीं होता, हाथों को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ भी नहीं होता। तो ये देखें, अब हमें क्या करना है, वो पानी भी हमारा रेडी हो चुका है। अब एक विक्स लेंगे या कोई लकड़ी का चम्मच ले लें। आपने पहले खुला बर्तन लेना है 4 से 5 केजी का, जिसमें मिक्स करना है। मैंने बड़ा बाउल लिया है और इसको इस तरह विक्स की मदद से मिक्स करेंगे और जस्ट आधा आधा चम्मच हमें पानी का डालना है। सिर्फ आधा चम्मच डालेंगे, मिक्स करेंगे, आधा डालेंगे, मिक्स करेंगे। आपने ऐसे ही सारा करना है। मिक्सिंग में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फ़ायदा आपको बहुत बड़ा होने वाला है। तो आजकल तो बाज़ार में इतनी महंगाई है, अगर हम एक साबुन की टिक्की भी लेते हैं ना तो 50 रुपये की मिलती है। तो वो जस्ट 1 से 2 दिन चलती है। तो आप ये बना कर रख लेंगे और सफाई भी बहुत अच्छी होगी और आपके बजट पे भी असर नहीं पड़ेगा। ये देखें, इस तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। ज़्यादा नहीं डालिएगा, मैं फिर भी ज़्यादा डाल रही हूँ। जस्ट 2-2, 3-3 ड्रॉप डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे ना ये फूल जाएगा शैम्पू बेस भी। और ये हमने जो काला तेल इस्तेमाल किया है ना, ये फूल जाएगा। ये आपको आसानी से किसी भी बड़े स्टोर से मिल जाएगा या अब तो गांव में भी मिल जाता है। जो भी फेरी वाले भैया आते हैं उनसे कहें ना कि हमें ये काला तेल चाहिए तो वो ला देते हैं, बल्कि उनके पास ही होता है। तो ये ले लेना है और शैम्पू बेस आपको आसानी से मिल जाएगी।
तो और कुछ भी नहीं लाना, बाकी सब चीज़ें आसानी से ही मिलने वाली हैं। जैसे जैसे हम डालती जाऊंगी दिखाती जाऊंगी आपको। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, मिक्स करते जाना है। और ये इतना शानदार बनता है कि इससे हम फ्रिज की सफाई कर सकते हैं। गंदा अगर फ़र्श हो जाए ना तो उसकी गंदे फ़र्श की सफाई कर सकते हैं। किचन की सफाई कर सकते हैं, किचन के स्लैब की, चूल्हों की और बेसन की। बर्तनों के साथ साथ बर्तन भी किसी भी किस्म के हों, चाहे कांच के हों, चाहे स्टील के हों या सिल्वर के हों, हर तरह के बर्तन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अच्छा जी, कास्टर सोडे वाला पानी हमने डाल लिया है। आहिस्ता आहिस्ता डालना है, चाहे जितना भी टाइम लगे। और साथ में 1 लीटर की बोतल मैंने पानी की भर कर ली है। तो टोटली जितना पानी इस्तेमाल करना है हमें, वो डालती जाएंगे और आपको बताती जाऊंगी। आधा किलो हमने पहले लिया और फिर से 1 लीटर लिया है। तो इसको डालकर मिक्स कर लेना है। तो हमें मिक्स करना था शैम्पू बेस को और यहाँ जी काले तेल को, तो वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो कुछ भाई जो हैं वो यहाँ पे पीएच लेवल चेक करते हैं, तो इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह मिक्स करते जाना है और पानी डालते जाना है। और देख सकते हैं इस टाइम पे ये इतना गाढ़ा हो चुका है, जैसे शैम्पू होता ना उतना गाढ़ा है। तो पानी डालते जाएंगे और इसको पानी इस तरह थोड़ा थोड़ा डालना है, मिक्स करते जाना है। इसमें कुछ चीज़ें और जाएंगी आगे चलकर, तो वीडियो फुल वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा। मैं आपको डेमो भी दूंगी कि कैसे इनकी ये सफाई करता है। तो ये देखिए इस तरह मिक्स करते जाना है। तो यहाँ मैं तकरीबन 2 लीटर पानी का यूज़ कर चुकी हूँ, 1 बोतल मैंने फिर से ली है। तो डालते जाएंगे और मिक्स करते जाना है। तो टोटली हम इसमें 3.5 लीटर पानी का यूज़ करेंगे। तो 3 लीटर हो चुका है और बाकी जो डालना है वो भी डालेंगे। और देख सकते हैं ये कितना थिक है। तो 3 लीटर पानी में ऐड कर चुकी हूँ। तो यहाँ जी इसमें जाएगा नमक। नमक मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच। 2 चम्मच ही नमक काफ़ी है, नमक डाल लेंगे, नमक से ये गाढ़ा हो जाएगा। और साथ में मेरे पास है टाटरी, सिट्रिक एसिड जिसे कहते हैं। ये छोटा चम्मच लेना है हमने, वो भी ½ टी स्पून। छोटे चम्मच लेंगे, ½ टी स्पून। और इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसे हल कर लेना है। जब हल हो जाए ना तो फिर डालेंगे। ये इसलिए डाली जाती है, ये जो हम डिश वॉश बना रहे हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा टाटरी की वजह से, जैसे बिल्कुल शीशे की तरह हो जाएगा। तो टाटरी मिक्स करके मैंने ऐड कर दी है। तो अब यहाँ पे कलर की बारी आती है। तो मैंने यहाँ येलो कलर लिया है। कलर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बाज़ार जैसा ही हो। जो भी कलर अवेलेबल हो वही डाल सकते हैं, ना भी डालना चाहे तो घर में कोई बात नहीं। तो देखने में ज़रा खूबसूरत लगे इसलिए कलर डालते हैं। तो ये डाल दिया है और मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ कि ये देखें इस तरह का ये थिक है। अभी मज़ीद गाढ़ा होगा, तो मैंने मज़ीद पानी ले लिया है 1 लीटर, ये डाल देंगे। तो तकरीबन 3.5 से 4 लीटर तक पानी मैंने 4 लीटर तक डाला है। तो जितनी थिकनेस आपने देख लेनी है कि ज़्यादा हो ना थिक, जितना आपको चाहिए उसी हिसाब से पानी डाल लेंगे। ये देखें मैं आपको चेक करवा रही हूँ, ये इस तरह का हो चुका है और हमें इतना ही थिक चाहिए। आप देख सकते हैं काफ़ी झाग है ऊपर। और कलर लिया है मैंने थोड़ा सा, मुझे कलर कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा कलर और ऐड कर दिया है। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो कास्टर सोडा जो डाला था मैंने तकरीबन 10 से 20 रुपये का होगा, क्योंकि 160 रुपये का आधा केजी मिला है मुझे। तो ये देखें ये इस तरह का हो चुका है। जैसे ही ये पड़ा रहेगा ना तो इसके ऊपर से ये झाग ख़त्म हो जाएंगे और ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। ये देखें, इसको कवर करके हम छोड़ देंगे ओवरनाइट के लिए और फिर सुबह इसका रिज़ल्ट चेक करवाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था, तो ये इस तरह का गाढ़ा हो चुका है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है। ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा ये हमारा विम डिश वॉश तैयार हो चुका है। और मुझे इसमें कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाला है। तो ये ऑरेंज की शेड हो चुकी है। जो भी कलर आपको पसंद हो ना वो डाल लेना है। और इस तरह बोतल लेंगे घर में कोई सी भी और इनमें फिल कर लेंगे। और ये माशाल्लाह इतना सारा तैयार होता है
कि आपके काफ़ी सारे महीने इससे चल जाएंगे। और बहुत ही कम यूज़ होता है, जब हम बर्तन धोते हैं ना तो बहुत ही कम लगता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह बोतल में फिल कर लिया है और ये काफ़ी सारी बोतल्स तैयार हो चुकी हैं। देख सकते हैं कि कितना सारा हमारा ये विम बन कर रेडी हुआ है। बाज़ार से जितने में हम एक बोतल लाते हैं ना तो उतने में ये घर में ढेर सारी तैयार हो चुकी हैं। और देख सकते हैं ये बर्तन मेरा सॉस पैन कितना गंदा है, क्योंकि मैंने इसमें चावल बॉईल किए थे और ये काफ़ी काला हो चुका है। सफाई नहीं की, जस्ट आपको दिखाने के लिए। देख सकते हैं कि इससे थोड़ा सा डाला है मैंने, जस्ट जो डोंगे पे लगा हुआ था उतना ही। तो कोई स्टील की कुची नहीं ली। देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल मेरे पास ये स्क्रबर है, इसकी मदद से ही मैं इसको वॉश करूँगी और गंदगी उतरती देखेंगे। देखिए नीचे से भी काफ़ी गंदा हुआ है और देखते ही देखते ये बिल्कुल मिनटों में साफ़ हो जाएगा। जस्ट 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे नया है। आप इसकी मैल कचैल देख सकते हैं कि कितनी उतर रही है। तो ऐसे कोई बाज़ार का भी काम नहीं करता जिस तरह ये काम करेगा। और अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये साफ़ हुआ है। तो मुझे थोड़ा कम साफ़ लग रहा था, 2 मिनट मैंने इसको किया, फिर से इसको करेंगे। तो एक बार फिर से इसको वॉश करूँगी क्योंकि काफ़ी गंदा था। तो मैं अब यहाँ देखिए ये स्क्रबर से भी कर सकते हैं, कोई चीज़ भी ले सकते हैं, जो भी कुच्ची वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं उसी से साफ़ कर लें। बहुत कम लगता है। आप देख सकते हैं जस्ट 2 से 3 ड्रॉप डालें और झाग कितना ज़बरदस्त बनता है। कुछ भी और यूज़ नहीं किया, इसी से इतना अच्छा झाग बनता है। और ये स्लैब भी मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। देख सकते हैं काफ़ी गंदी हो रही है और साथ ही सिंक भी साफ़ करके दिखाऊंगी। यहाँ देखिए, तो इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब धो कर दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा ये बर्तन साफ़ सुथरा हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से ऐसे लग रहा है ना जैसे नया है। तो तकरीबन ये 15 से 16 साल पुराना बर्तन है, जो कि डेली बेसिस पे कभी आग पे यूज़ होता है और कभी गैस पे। और साथ ही एक बर्तन और भी मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। ये भी काफ़ी गंदा हुआ था, तो ये भी साफ़ करके दिखाती हूँ। जस्ट इससे कोई भी बर्तन धो सकते हैं, कांच के, सिल्वर के, स्टील के, जो भी हो, यहाँ कोई भी सफाई हो कर सकते हैं। और देख सकते हैं बाकी बॉल में वैसे ही पड़ा हुआ है और बर्तन हमारे ये चमक चुके हैं। इसमें सारे दिन के बर्तन धुल जाएंगे। और स्लैब को किस तरह साफ़ करना है ये देखिए। थोड़ा सा ये लिक्विड मैंने डाला है एक पानी में और 1 टेबलस्पून मीठा सोडा डाला है। जो खाने वाला सोडा होता है ना वो डाला है। डालकर जस्ट इस तरह हम सफाई करेंगे स्लैब की। अब देख सकते हैं सारा मैल कचैल उतर चुका है मिनटों में। और इसको ऊपर से कपड़े से साफ़ कर लेंगे। और सिंक को भी साफ़ करके दिखाती हूँ। उसी लिक्विड से हम सिंक को भी साफ़ करने वाले हैं। पूरे किचन की सफाई आपकी इसी लिक्विड से जितना तैयार किया है हो जाएगी। और अब वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह, देख सकते हैं कि सिंक भी हमारा चमक चुका है और लिक्विड हमारा वैसे का वैसा ही है और बॉल भी वैसे ही पड़ा है। तो ये अगर मेरा ये विम बार बनाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और बहनें भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि आप कैसे बना सकते हैं। तो अपने चैनल पर मैं एक पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, यही काले तेल से बर्तन साफ़ करने का तरीका, वो भी चेक कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वो इससे भी कम बजट में बनता है और माशाल्लाह काफ़ी महीनों चलता है। इसी बात के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।